रात करीब 7:30 बजे का समय। एक तरफ बिखरी रंगोली पर दिए जल रहे हैं तो दूसरी तरफ छात्रों की भीड़ है। जय फिलिस्तीन और धार्मिक नारे लग रहे हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में आखिर हो क्या रहा है? कैंपस में ऐसा क्या हुआ कि शांति से चल रहा दिवाली उत्सव बवाल में बदल गया? घटना 22 अक्टूबर की है। शाम 4 बजे से रंगोली प्रतियोगिता का कार्यक्रम शुरू होना था। कार्यक्रम शुरू होते होते 6 से 7 बज गए। यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र दिवाली सेलिब्रेशन के लिए रंगोली बना रहे थे। कथित तौर पर उनमें से कुछ छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP से और कुछ दूसरे संगठनों से भी जुड़े हुए थे। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सारी चीजें व्यवस्थित तरीके से चल रही थी। लेकिन फिर 7:30 से 8 बजे के बीच माहौल खराब होना शुरू हो गया। जामिया में मास मीडिया हिंदी डिपार्टमेंट के छात्र ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया, कार्यक्रम के दौरान कुछ छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। सामने से कुछ छात्र जय फिलिस्तीन की नारेबाजी करने लगे। धार्मिक नारेबाजी भी की गई। रंगोली कार्यक्रम में छात्राएं भी हिस्सा लेने पहुंची थी। कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति थी। उनका कहना था कि ABVP के लोग धर्म विशेष की छात्राओं को फंसा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काऊ मैसेजेस फॉरवर्ड किए जाने लगे। लिखा गया, हमारी लड़कियों का माइंडसेट किया जा रहा है। बाहर से आए हमारे ही धर्म के लोग हमारी छात्राओं को पीट रहे हैं। आगे लिखा, जामिया मिलिया इस्लामिया बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म और लिबरलिज्म का अड्डा है। लल्लन टॉप के पास कुछ व्हाट्सएप ग्रुप की चैट के स्क्रीनशॉट्स भी आए। ये ग्रुप कथित तौर पर जामिया के ही कुछ छात्रों से जुड़े हैं। इसमें कुछ युवक इस बात पर आपत्ति कर रहे हैं कि दिवाली कार्यक्रम में धर्म विशेष की छात्राएं क्यों पहुंची। ये भी आरोप है कि बाहर से लड़कों को बुलाकर लड़कियों को पिटवाया गया। हालांकि ये सारे आरोप हैं और जांच का विषय है। वहीं दूसरे पक्ष के छात्र बताते हैं कि यूनिवर्सिटी की परमिशन से हर साल ये उत्सव होता है, लेकिन इस बार ही इस तरह की घटना सामने आई है। उनका यह भी आरोप है कि नारेबाजी के बाद कुछ लोगों ने पैर से रंगोली को खराब करने की कोशिश की और छात्राओं का शोषण भी किया गया। रंगोली बना रहे थे, दीपक जला रहे थे, बहुत भीड़ हो गई थी। मान लो आप 300-400 लोग हो गए थे। उसके बाद कम से कम 10 लोग थे, जो मुझे पता नहीं उसमें से आधे शायद जामिया के होंगे, आधे बाहरी भी हो सकते हैं। 10 लोग थे, वो आए, उनकी उम्र होगी 20 से 24 साल के बीच में। वहां से आना शुरू किए वो और नारेबाजी शुरू कर दी। तो वो लोग आए वहां से 10 लोग आए, आते ही स्टार्ट उन्होंने नारेबाजी स्टार्ट कर दी। क्या नारेबाजी? नारेबाजी में नहीं लगा, सेंसिटिव हो जाता है। उनका मजहब का नारा था, वो सब था। फिलिस्तीन जिंदाबाद, फिलिस्तीन जिंदाबाद हम भी बोलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जहाँ अन्याय हम उसके खिलाफ है। हमारे साथ तो सारे मुस्लिम थे शामिल, जो हमारे साथ रंगोली बना रहे थे। मुस्लिम बहनें थी रंगोली बनाने वाली, इसलिए उनको प्रॉब्लम था सबसे बड़ा। तो ये मसला है सबसे बड़ा। वो आए, उन्होंने नारा लगाना स्टार्ट किया। नारा लगाते लगाते 10 लोग थे वो स्टार्टिंग में। 10 से वो कब 50 हुए, कब 60 हुए, पता नहीं चला। नारा लगाने के बाद फिर इधर से भी किसी ने नारा लगा दिया था। ये सब हुआ। इसके बाद वो पैर से दिया पे लात मारने लगे, रंगोली कुचलने लगे और यही सब था। फिर सब लोग हट गए। 50-60 लोग हैं, उनसे कौन लड़ सकता है? ABVP के गुंडों पर आरोप ये है कि जामिया के अंदर वो लोग घुसे, उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की। बहुत सारे ABVP के पदाधिकारी थे जो DU का इलेक्शन हार चुके हैं। उसके बाद ये मामला बढ़ता है अंदर। जामिया के प्रशासन से सबसे बड़ा सवाल ये है कि जामिया ने ऐसे कार्यक्रम की परमिशन दी जो हर साल दी जाती है, लेकिन इस बार क्या हुआ था कि ABVP के बाहरी गुंडों को अंदर आने दिया गया, जो कि जामिया प्रशासन का फेल्योर है। ठीक है, जामिया प्रशासन अगर चाहता तो कुछ नहीं होता, लेकिन जामिया प्रशासन जो कि कुछ संघ के सामने ऐसे झुके हुए हैं और उन्होंने इस तरीके का परमिशन दिया। 3 घंटे तक लगातार हुल्लड़बाजी हुई, जय श्री राम के नारे लगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत वहां से होती है जब लड़की को छेड़ने का आरोप लगता है ABVP के गुंडों पर। उसके बाद जय श्री राम के घंटों नारे लगे, 3 घंटे तक नारे लगे, आतिशबाजी हुई, जबरदस्त हुई। उसके बाद भड़काने की कोशिश की गई। जब मामला बहुत ज्यादा भड़का तब जाकर के दूसरी तरफ से भी नारेबाजी, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एक तरफ के नारेबाजी, दूसरी तरफ से भी अल्लाह अकबर के नारे लगने लगे। लेकिन उसके बाद भी मामला शांत था। जामिया प्रशासन चाहता तो मामले को 5 मिनट में निपटा सकता था। जामिया में अब ये ऐसी बात है, मुस्लिम छात्र जब जामिया के अंदर आते हैं तो उनको रोक लिया जाता है। जब वो रमजान में 5 केजी पपीता लेकर के जाते हैं, उन्हें रोक लिया जाता है कि आपको इसकी इफ्तार की परमिशन नहीं है। तब भी छात्र कुछ नहीं करते हैं, आराम से जाते हैं, करते हैं, परमिशन नहीं है, छोड़ देते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में पटाखे गए अंदर, घंटों पर आतिशबाजी हुई, क्यों नहीं रोका गया? अगर उकसाया गया, जय श्री राम के नारे लग रहे थे, उकसाया गया तो उन्हें रोक दिया जाता।
लेकिन उन्हें भी नहीं रोका गया। डीसीपी साउथ ईस्ट रवि कुमार सिंह ने बताया कि घटना के दौरान हाथापाई भी हुई। उन्होंने बताया एबीवीपी से जुड़ा छात्रों का एक समूह दिवाली के लिए दिए जला रहा था और रंगोली बना रहा था। इससे छात्रों का एक समूह नाराज हो गया, दूसरे समूह ने सजावट को खराब कर दिया, जिसकी वजह से हाथापाई भी हुई। 22 अक्टूबर को तो पुलिस ने मामला शांत कर दिया, लेकिन अगले दिन भी आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। 23 अक्टूबर को एक पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि उत्सव के लिए कैंपस के अंदर भगवान वाल्मीकि की प्रतिमा को ले जाने से रोका गया था। उनका कहना है कि पिछले 6 साल से यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन इस बार प्रशासन से मिली परमिशन के बाद भी प्रतिमा को ले जाने से रोका गया था। पूरे मामले में यूनिवर्सिटी का पक्ष भी सामने आया है। लिखा गया, दिवाली उत्सव के दौरान यूनिवर्सिटी में जो घटना हुई वो पूरी तरह से सुनियोजित थी। घटना के पीछे बाहरी लोगों का हाथ था। कुछ लोग चाहते थे कि यूनिवर्सिटी का माहौल खराब हो। प्रशासन ने दिवाली उत्सव की परमिशन दी थी। शाम 7:30 बजे तक सब ठीक था, लेकिन फिर कुछ अज्ञात लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इससे ये साफ है कि बाहर से आए लोगों ने भीड़ को उकसाया था। मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जामिया नगर पुलिस स्टेशन में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सीसीटीवी की मदद से उनकी पहचान की जा रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी गंगा जमुनी तहजीब का पालन करती है। हर साल सभी धर्मों के लोग खुशी खुशी सारे त्योहार मनाते हैं। इस खबर में बस इतना ही।